चलिए दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं अनबाइज्ड बीजेटी। बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एंड अनबाइज्ड का मतलब क्या हुआ कि जब हम एनपीएन और पीएनपी कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन पिक कर रहे हैं और उसमें बाइसिंग नहीं कर रहे हैं। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूं कि हम जो पिक कर रहे हैं वो एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सो एनपीएन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक एन टाइप का मटेरियल लिया, फिर एक पी टाइप का एंड फिर एन टाइप का, और इन तीनों को मुझे कंबाइन करना है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि मैंने एक तीनों सेमीकंडक्टर मटेरियल लिए जिसमें से दो एक सेम के हैं, एन और एन दोनों तरफ है, और बीच में क्या है, पी टाइप का है। क्लियर? सो बेसिकली एन टाइप का बार लिया, पी टाइप का लिया, और फिर एक एन टाइप का बार लिया, और इन तीनों को मुझे क्या करना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंबाइन करना है। क्लियर? अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको एक प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया गया है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन एंड पीएन जंक्शन डायोड। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगेन यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मेरे पास एक क्या बन रहा है, पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, एक पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है। ठीक है, सो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। चलिए, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन सिलेबस में आता है एक अनबाइज्ड पीएन जंक्शन या अनपीएन जंक्शन, सॉरी, ट्रांजिस्टर। तो आपको उसको कैसे एक्सप्लेन करना है? सो सिंपल तरीका है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एन और पी को जब आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल को कंबाइन किया, तो ये जो फॉर्मेशन था पीएन जंक्शन डायोड का, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप पीएन जंक्शन फॉर्मेशन की जो वीडियो है, जो लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सो बस यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं, टू पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट हमारा पीएन जंक्शन डायोड में था, वही सेम यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, एक साइड का लिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे एन टाइप है, तो एन टाइप पे हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स ही बना देता हूँ मैं, एन टाइप का मटेरियल है तो। पी टाइप का है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे होल्स बना दिया। यू कैन सी यहाँ पे माइनॉरिटी फॉर्म में मैं आपके होल्स रहेंगे, एंड यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सो अगेन क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। डिफ्यूजन प्रोसेस इस रीजन में भी होगा और इस रीजन में भी होगा। सो जैसे डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी अवेलेबल थे वो डिफ्यूज करेंगे। डिफ्यूज करने के बाद क्या होगा, एक डिप्लीशन रीजन बनेगा, और जिसमें हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे। सो फॉर एग्जांपल, जब पी हमारा मूव करके, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाएगा, पी टाइप में जाएगा, तो अपने पीछे जो चार्ज छोड़ेगा वो पॉजिटिव आयंस छोड़ेगा। जब पॉजिटिव वाला मूव करके जाएगा, ये वाला मूव करके इधर जाएगा, तो नेगेटिव आयंस छोड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका रीजन फॉर्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे भी एक डिप्लीशन रीजन बनेगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे। सो कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनेगा। सो ये जो आप देख रहे हैं, दीज टू रीजन्स, दिस इज अ डिप्लीशन लेयर,
ऑब्वियसली बैरियर पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। दीज टू आर जंक्शंस, ठीक है। सो इस जंक्शन को, क्योंकि अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो यहाँ पे टर्मिनल हमारा था क्या, एमीटर, this terminal known as base and this terminal known as collector, क्लियर। सो होगा क्या, दिस जंक्शन इज नोन, तो ये वाला जो जंक्शन है ये कहलाएगा हमारा ई बी जंक्शन। ई बी जंक्शन का मतलब एमीटर बेस जंक्शन, और जो ये वाला जंक्शन है ये वाला कहलाएगा हमारा सी बी जंक्शन, दैट इज कलेक्टर बेस जंक्शन, क्लियर। अब और ज़्यादा डिटेल्स में अगर आपको समझना है तो ऑब्वियसली है, जस्ट गो फॉर द पीएन जंक्शन फॉर्मेशन लेक्चर, वहाँ पे सारी चीज़ें डेप्थ में एक्सप्लेन की गई है। तो सेम चीज़ है, जो पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन है वही यहाँ पे होगा, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तो आप इस तरह से नहीं लगेंगे, सेम होगा। यू हैव टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कैसे, कि पहले डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न जब होगा तो थोड़े टाइम पीरियड बाद डिफ्यूज़न प्रोसेस रुक जाएगा, बैरियर पोटेंशियल वहाँ पे बनेगा, और लेयर बनेगी डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर की डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको 1 to 1 लिखनी पड़ेगी वहाँ पे जाके, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं कि एन बाइस बी एस डी में एज पर दिस पी एन जंक्शन फॉर्मेशन एंड पी एन जंक्शन डायोड, सो यू हैव टू एक्सप्लेन, बिकॉज 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर आता है अनबाइस्ड। प्रियोरिटी कम रहती है आने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बाइस्ड पूछा जाता है बीएसडी। सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, एंड अपडेट्स रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।